अस्सलामुअलैकुम माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हों? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से ठीक ठाक खुशबाश होंगे अल्लाह ताला की फजल व करम से और आप सबकी दुआओं से। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पर हमारा सुबह रूटीन शुरू हो चुका है। खैर, सुबह रूटीन तो हमारा नाश्ते से शुरू होता है और फजर की नमाज से शुरू होता है, लेकिन अभी यहाँ पर हम लोग दोपहर के खाने की और रोटी की तैयारी कर रहे हैं। और जो है, मेरी मदर इन लॉ सालन बना रही हैं और मैं रोटियां यहाँ पे बना रही हूँ। हमारा रूटीन कुछ इस तरह से चलता है कि वो सालन बना लेती हैं, फिर उसके बाद जो है रोटियां और बाकी चीज़ें तमाम मैं देख लेती हूँ। तो इस तरह से मिल बांट के हो जाता है। वो अपने किचन में काम कर रही होती हैं और मैं अपने किचन में जो है कर लेती हूँ, क्योंकि हमारे हाथ जो है ना आसानी से पड़ जाते हैं। यहाँ पर हम ज़्यादा कंफर्टेबल होकर और जल्दी जल्दी हाथ चला के काम कर लेते हैं। दूसरा, और यहाँ पर आटा गूंदा हुआ था और लेकिन वो कम पड़ रहा था, तो इसलिए जो है एक दिन पहले का जो आटा था वो उसके अंदर बस 2 पेड़े बन रहे थे। मतलब 2 पेड़े क्या, ये बहुत बड़े बड़े पेड़े हैं। खैर, इनसे तो 4 रोटियाँ बन जाएंगी। और अभी यहाँ पर बस मैं यहाँ पे रोटी बनाने के लिए खड़ी होंगी। आटे को गूंद लिया था, 15 मिनट तक के लिए मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूँगी। फिर उसके बाद जो है अपनी रोटियां बनाना स्टार्ट करेंगे। तो मेरा होम टूर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका कि आप लोगों ने मुझे इतनी दुआएं दी और साथ में घर को भी इतना पसंद किया। तो जाहिर है घर के अंदर बस हम दोनों ही होते हैं और दोनों ही बड़े बड़े हैं, तो घर इतना ज़्यादा कोई गंदा होता नहीं है। बस घर की साफ़ सफाई का जो है ना ख्याल रखना पड़ता है, तो खैर वो रखते हैं। तो खैर, आप लोगों ने मेरे दोनों घरों को इतना ज़्यादा पसंद किया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका कि आप लोगों ने मुझे इतनी दुआएं भी दी। और साथ साथ में यहाँ पे खाना भी बन चुका है। मेरी मदर इन लॉ यहाँ पर डिश में अंडे छोले का सालन इस तरह से देकर गई थी खाने के लिए। तो मतलब जब खाना बन जाता है तो वो मुझे ऐसे देकर चले जाती हैं, तो वो इतना मतलब ज़बरदस्त लग रहा था ना, ये देखने में ही इतना यमी लग रहा था। जो है उनकी प्रेजेंटेशन इतनी ज़्यादा कोई अच्छी लग रही थी कि फिर मैंने सोचा कि चलो इसका भी थोड़ा सा क्लिप बनाया जाए। और ये खाने में भी बहुत ही यमी बने हुए थे अंडे छोले ना, बहुत अच्छे बने हुए थे। खैर, हम लोगों ने खाना वाना खाया, उसके बाद शाम हो गई थी। फिर मैं अपनी मदर इन लॉ के साथ बैठ गई थी। हम लोगों ने थोड़ी देर बातें करी। फिर उन्होंने कहा बातों बातों में कि अम्मी के घर चलते हैं। मैंने ज़ैनब को भी नहीं देखा है अभी तक। तो फिर हमारा डिसाइड हुआ कि हम लोग शाम के टाइम निकलेंगे, मतलब जब धूप वूप चले जाएगी तब। तो फिर मैं अपनी मदर इन लॉ के साथ पैदल पैदल ही अपने घर चले गई थी। तो ऐसा भी हो जाता है समटाइम कि हम दोनों बातें बातें करते करते जो है पैदल पैदल अम्मी के घर चले जाते हैं और हम पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं, ज़ैनब, बाजी, अम्मी सबसे मिलने के लिए। और घर पे आए तो यहाँ पे लाइट गई हुई थी, क्योंकि लाइट जाने का टाइम था इसलिए अच्छा जी, यहाँ पर जो है अभी हम सब लोग साथ बैठे हुए थे और बातें बातें चल रही थी। और यही बस जो है सबका वो चल रहा था। यहाँ पे मेरी मदर इन लॉ ज़ैनब को देखने आई थी और जो है, और ज़ैनब भी यहाँ पर तैयार होकर लेटी हुई थी। मतलब ज़ाहिर है ये तो रोज़ाना ही तैयार हुई होती है माशाल्लाह से, खूब पाउडर वाउडर लोशन लगा के। इतनी प्यारी खुशबू आ रही होती है बच्चों के पास से कि, और जब वो सो रहे होते हैं ना और उनको ऐसे स्मेल कर लो, हो दिल करता है बस जो है ना बच्चों में कहीं खो जाओ इतनी प्यारी खुशबू आ रही होती है बच्चों के पास से कि बस क्या ही बताया जाए। तो सबसे ज़्यादा बेफिक्री की ज़िंदगी यही होती है और यही ज़िंदगी हम लोगों को याद ही नहीं होती है। मतलब हम सब लोगों ने ही ये टाइम गुजारा होता है और हम किसी को भी याद नहीं होगा कि इस टाइम पे हम लोग क्या कर रहे थे और कोई हमारे साथ जो है कि हमें किस तरह से ट्रीट कर रहा था। तो खैर, मेरी भी पिक्चर्स हैं कुछ जो कि रखी हुई हैं और माशाल्लाह से मैं काफ़ी हेल्दी हुई थी, तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर वो शेयर करूँगी। और सारे पिक्चर्स, मेरा जो न्यू बॉर्न बेबी की जो पिक्चर्स होती हैं ना वो रखी हुई हैं। तो वो अपनी पिक्चर्स ना आप लोगों के साथ मैं इंस्टाग्राम पे शेयर करूँगी। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे जो है फॉलो कर सकते हो। अंबरनाज ऑफिशियल के नाम से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है और जो है मैं वहाँ पे शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। माशाल्लाह से मेरी बहुत प्यारी पिक्चर्स हैं। खैर, अपनी तारीफ़ खुद कर रही हूँ, लेकिन न्यू बॉर्न बेबी की, तो न्यू बॉर्न बेबी वैसे भी प्यारे होते हैं, लेकिन मैं अपनी पिक्चर्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो शाम का टाइम था, वैसे दिल कर रहा था चाय पीने का, तो अम्मी के घर आ जाओ और शाम की चाय ना मिले ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि अम्मी लाजमी शाम की चाय पीती हैं और मैं भी शादी से पहले अम्मी के साथ लाजमी, मतलब मुझे एक आदत पड़ी हुई थी चाय पीने की ना, लेकिन अब वो शादी के बाद इसलिए पीने में नहीं आ रही थी क्योंकि अकेला बंदा बैठ के क्या चाय बना के और चाय पिए। कोई कंपनी तो मतलब शाम में इस तरह का टाइम होता था कि हम लोग चाय बैठ कर चाय पीते थे। कभी फ़ोन करके ना वर्कर से जो है पैटिस मंगवा लिए या समोसे मंगवा लिए, कचौरियाँ मंगवा ली, इस तरह का हमारा शाम में लगा रहता था शादी से पहले की। मैं अपनी रूटीन बता रही हूँ, खैर आप लोगों के साथ भी वो सब कुछ शेयर कर चुकी हूँ। तो यहाँ पर अब ये होता है कि ज़ाहिर है अब मैं अकेली होती तो मेरा कुछ ख़ास दिल नहीं कर रहा होता। खैर, यहाँ पे हम लोग सब बैठकर चाय पियेंगे, बिस्किट खाएंगे और आंखें खुलती हैं चाय पी कर ना। मेरे काफ़ी ज़्यादा दिल कर रहा था, क्रेविंग हो रही थी चाय पीने की। तो फिर यहाँ पे हम लोगों ने चाय वाय पी, सब लोग बैठकर बातें बातें कर रहे हैं।
फिर मैंने भेज दिया था इसको। तो मुझे मेरी मदर इन लॉ से ना काफ़ी ज़्यादा एक आप सहारा है, और मतलब ये होता है कि अकेलेपन का बिल्कुल भी जो है बिल्कुल एहसास नहीं हो रहा होता, क्योंकि कभी इस तरह से होता है तो मैं उनके पास जाके बैठ जाती हैं, वो मेरे पास आ जाती हैं, या हम दोनों साथ बैठ जाते हैं, टाइम अच्छा गुजर जाता है। तो इसलिए अभी जैसे टहलते टहलते मैं अपने घर भी आ गई, और फिर अच्छी गैदरिंग लग गई, सब लोग बैठकर बातें बातें करें। अच्छा लगता है ये सब कुछ ना, कि सब लोग साथ रहें, साथ मिलकर बैठें, बातें बातें हो, हंसी मजाक हो, और बहुत सारी चीज़ें। तो इसमें अच्छा लगता है। अकेले रहने में या अकेले जो है ना चीज़ों में मज़ा नहीं आ रहा होता इतना कुछ ख़ास। मुझे इस चीज़ का बड़े अच्छे से अंदाज़ा है, क्योंकि मैं पूरा दिन अकेले, ज़ाहिर है एक दिन गुजर रहा होता है, काम वाम कर रहा होता है बंदा, तो मैं बिल्कुल खामोशी से अपना काम कर रही होती हूँ। मेरे पास बोलने को जब ही मुझे मिल रहा होता है, जहाँ तो मैं अपने घर आती हूँ तब, या तो मैं अपनी ज़ाहिर है ससुराल में कहीं बैठी होती हूँ या तब। तो वरना तो ऐसे होता है कि शाज़िब ज़ाहिर है वो अपने ऑफ़िस में होते हैं, जब वो आते हैं तो वो भी आकर जो है अपना रेस्ट करते हैं, और फिर उसके बाद फिर नमाज़ वग़ैरह अदा करके हम लोग सो जाते हैं। ऐसे होता है। अच्छा, और यहाँ पे मुझे लगी थी बहुत ज़्यादा तेज़ भूख, और सब लोग लगे हुए थे अपनी अपनी बातों में। तो फिर मैंने सोचा, पहले तो मैं तहसीन के पास गई, मैंने बोला मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है, घर में क्या बना हुआ है। तो तहसीन ने बोला कि आज पाए और बिरयानी बनी हुई है, तुम्हें भूख लगी तुम जाके खा लो। अभी खाने को किसी ने हाथ भी नहीं लगाया था, मतलब अभी आप खुद भी देख सकते हो कि बिरयानी में कैसे तेल लगी हुई है और दम लगा हुआ है। तो मुझे लग रही थी बहुत शदीद किस्म की भूख, इसलिए मैं आ गई थी यहाँ पर किचन में अपने लिए खाना निकालने के लिए। मैंने बोला ये लोग तो बातें करते रहेंगे और अपने टाइम से खाना खाएंगे, तो बेहतर है कि अपना निकालो और खा लो थोड़ा बहुत जो भी है। तो यहाँ पर जो है मैं थोड़ी बहुत बिरयानी वगैरह निकाल के और फिर अपने कमरे में बैठ कर मैंने बिरयानी बड़े अच्छे से इंजॉय करी है, और तकरीबन इसके काफ़ी देर बाद खाना लगा था, क्योंकि अभी सब लोग चाय और बिस्किट खाकर ही बैठे हुए थे। तो अम्मी को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मैं किचन में घुस कर ना एक बिरयानी में कुछ तबाही कर रही हूँ इस तरह से। तो खैर आराम से खाना वाना खा के फिर मैं यहाँ पर आके बैठ गई हूँ, और फिर ज़ैनब को गोद में लेके इसके साथ खूब खेला। माशाल्लाह माशाल्लाह से जो है ना ज़ैनब के आने से काफ़ी ज़्यादा घर में रौनक लग चुकी है, काफ़ी ज़्यादा रौनक हो चुकी है। क्योंकि एक देखा जाए तो मेरे बाद ही जो है ना काफ़ी सालों बाद, तकरीबन 23-24 साल बाद हमारे घर में लड़की आई है, क्योंकि मेरे बाद कोई लड़की हुई नहीं थी, सब बस ऐसे था सारे लड़के लड़के हुए। तो मैं अपने घर की सबसे छोटी और ज़ैनब भी अपने घर की सबसे छोटी, और हम दोनों लड़कियाँ। तो ये है कि हमारे लड़कियों के कुछ ज़्यादा ही ना नाज नखरे उठाए जाते हैं, क्योंकि लड़कियां बहुत ज़्यादा नाजुक होती हैं, सबका मानना ये, और होती भी हैं वाकई में। और लड़कियां बहुत ज़्यादा ना एक एहसास करने वाली होती हैं, नाजुक होती हैं, इनोसेंट होती हैं। तो लड़के तो फिर भी चलो बाहर बाहर निकल जाते हैं, लेकिन लड़कियां घर में रहती हैं, और घर में ही रहना चाहिए। आजकल का दौर इस तरह का है भी नहीं कि लड़कियों को बाहर निकाला जाए। खैर, तो मैं भी अपने घर की सबसे छोटी और एक तो लड़की, मतलब मेरे भी नाज नखरे कुछ इस तरह से उठाए जाते थे कि मैं तो फुल प्रोटोकॉल में रही हूँ अपने। आप समझ लो कि मुझसे दो बड़े भाई थे, तो वो मतलब उनका फुल ऐसा होता था कि पापा उनको ऊपर ड्यूटी डालते थे कि अगर ये बाहर जा रही है तो तुमने इनके साथ रहना है, और जो है मतलब इस तरह से मैं रहती थी। तो मतलब मेरा भी माशाल्लाह माशाल्लाह से काफ़ी एक अच्छा वक्त रहा। इवन कि एक वक्त तो ऐसा था कि हम जब छोटे छोटे से थे ना, तो मौसम तैसीम को जब पॉकेट मनी चाहिए होती थी, तो वो मुझसे आके बोलते थे यार पापा से बोलो कि हमें पॉकेट मनी दे दें। तो मेरे बोलने से तो उनको पॉकेट मनी मिलती थी, क्योंकि होता ये था कि तो जब हम छोटे छोटे थे ना, पापा बोलते थे अंबर बोलेगी तो मैं ये काम करूँगा, अंबर बोलेगी तो मैं इनको पैसे दूंगा, अंबर बोलेगी तो ये, मतलब मौसम तैसीम पे मेरे इर्द गिर्द ऐसे घूम रहे होते थे जैसे पता नहीं क्या। मतलब वो बोलते थे भाई अंबर हमारा काम करा देगी, अंबर पापा से बात करेगी तो पापा हमें ये दिला देंगे, पापा हमें वो दिला देंगे। तो वो मतलब मुझे आगे कर देते हमेशा ना। तो ऐसा होता था। यहाँ पे अम्मी भी क्या करती थी कि फ़ोन करके ना मुझे पकड़ा दिया करती थी, वो बोलती थी कि पापा से बोलो कि आज हमें ना बाहर घुमाने लेकर चले। तो मैं बोलती थी पापा बाहर घूमने जाना, तो बोलते थे अच्छा ठीक है अभी आ रहा हूँ। तो मतलब इस तरह से कुछ लाड में रखा माशाल्लाह माशाल्लाह से। और मेरी वजह से ना मतलब ये लोग पिटते भी थे, क्योंकि कभी ये मुझे छेड़ते थे और मैं आवाज़ लगा दूँ ना पापा मुझे ये तंग कर रहे हैं, तो फिर उनकी ऐसी डांट या जो है ना मतलब वो हो जाता था उनके साथ सीन ना। एनीवेज यहाँ पर सब लोगों ने माशाल्लाह से बैठकर खाना वाना खाया,
और बातों बातों में अपना भी जिक्र आप लोगों से करके बैठ गई मैं। तो कहने का मतलब ये कि हमारे घर में ना लड़कियों को ज़्यादा ही प्रोटोकॉल से, नाज नखरों से और मतलब इन सारी चीज़ों से रखा जाता है और रखा गया है, तो इसलिए। और माशाल्लाह से हमारा बचपना बड़ा अच्छा गुजरा इस तरह से ना, मतलब बाजी और मैं कुछ ज़्यादा ही इन चीज़ों में आगे आगे रहे बानिस्बत अपने दोनों भाइयों से, तो ये है। तो बस इंशाल्लाह ज़ैनब भी ऐसी ही नाज नखरों से और इसी प्रोटोकॉल के साथ रहेगी इंशाल्लाह। और ये है तो, और सब मिल बांट कर हम लोग बैठे, खाना वाना खाया, दस्तरखान लगा, सब लोगों ने बैठकर बातें बातें करी। यहाँ पे भी डिस्कशंस चल रही हैं अभी काफ़ी सारे। तो बस दुआ भी यही है कि अल्लाह पाक सबके दिलों में इस तरह से प्यार मोहब्बत बनाए रखे और सब लोग साथ बैठ कर इस तरह से बैठें, मिलकर खाएं पिएं, बातें करें, इंजॉय करें, हंसें खेलें, अपने अपने सारी बातें, कोई ना कोई कर रहा होता है, कोई अपनी बात बता रहा होता है, कोई अपनी तजुर्बे बता रहा होता है, सब लोग साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं ना। मुझे इस तरह से बहुत अच्छा लगता है कि सारी फैमिली लोग ना आपस में इस तरह से बैठे मिलकर, और अच्छा अच्छा सा फील होता है बहुत ज़्यादा। तो खैर यहाँ पे हमारी पूरी फैमिली बैठी हुई है अभी, और अभी भी पूरी फैमिली नहीं है, मतलब अभी मेरे दोनों भाई इसमें मिस हैं इस क्लिप में, वरना हमारी पूरी फैमिली कंप्लीट है माशाल्लाह से। तो खैर आज का वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट्स करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। और आज आपके साथ अपना फुल डे रूटीन शेयर किया, सुबह उठे और फिर सुबह, फिर शाम में, फिर रात से भी अभी मैं अपने घर चली जाऊँगी। तो खैर बस अम्मी को देख लिया, अम्मी से मिल लिए, सबसे मिल लिए, तो बस दिल को सुकून मिल गया, अच्छा अच्छा फील हुआ। अब बस अपने घर जाएंगे। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लेना, कमेंट्स कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फिर मतलब नेक्स्ट वीडियो में अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त, तो अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।